हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस मैथ की पाठशाला यूट्यूब चैनल्स। तो आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिससे बच्चों को काफ़ी डर लगता है। तो मैंने जो ये क्लास है ये बिल्कुल बेसिक टू हाई पे सेट की है, बेसिक टू हाई। तो अगर किसी भी मेरे भाई को अगर एडवांस की प्रैक्टिस करनी हो तो वो कमेंट कर सकता है। मैंने ये बिल्कुल बेसिक टू हाई रखी है, यानी मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कराने वाला हूँ यहाँ पे। तो चलिए आज की क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये होता क्या है रेशियो। रेशियो होता क्या है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। तो व्हाट इज रेशियो? तो बेसिकली अगर मैं सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं, सिंपल लैंग्वेज में, तो रेशियो कुछ नहीं होता, कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी होता है। कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी आप नोट डाउन भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी, कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी ऑफ सेम यूनिट, ये भी मैटर करता है। सेम यूनिट, सेम काइंड भी बोल देते हैं उनको। सेम काइंड यानी वो एक जैसे होने चाहिए, उसके जो यूनिट होते हैं वो, यानी किलोमीटर मीटर के यूनिट है। लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ को लेंथ के साथ ही कंपेयर करें, कि ऐसा नहीं है कि हम एक जगह एक पर्सन की एज ले लिए और एक जगह डिस्टेंस कवर ले लिए, नहीं ऐसा नहीं होता। सेम काइंड और सेम यूनिट होनी चाहिए। तो डेफिनेशन लिखी गई है यहाँ पे कि a ratio are used to compare quantities. You can simplify ratio by dividing the number by the common factor. यानी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो जो उनका कॉमन फैक्टर होता है उनसे, जस्ट लाइक यू डू विद द फैक्टर, जैसे कि आप फैक्टर में करते हो, यानी फैक्टराइजेशन करके जो कॉमन होता है उसको हम काट देते हैं। ठीक है, ओके। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, देर आर 15 फिक्शंस बुक एंड 10 नॉन फिक्शंस बुक है हमारे पास। तो देखो यहाँ पे भी बुक है और यहाँ पे भी बुक है, तो कंपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपका स्टेप क्या रहेगा क्वेश्चन करने के लिए, कलर चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा राइट डाउन द रेशियो एंड डिवाइड बोथ साइड बाय द सेम नंबर। सबसे पहले आप उसको रेशियो के अंदर लिख लीजिए। तो ये जो कोलन का साइन होता है ये हम रेशियो के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? रेशियो के लिए। जैसे मैंने लिखा ए रेशियो बी, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसका मीनिंग डिवीजन भी होता है और इसका मीनिंग सिंपल फ्रैक्शन लिखना भी होता है, यानी ये तीनों सेम ही चीज होती है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया 15 और 10 में। अब कहते हैं सेकंड जो स्टेप होगा आपका वो क्या होगा? स्टॉप व्हेन यू कांट डिवाइड एनी फर्दर, यानी अब आप डिवाइड करो। जब आपने लिख लिया, अब उनमें कॉमन देखो। जैसे यहाँ कॉमन 5 है, तो मैंने 5 से काटा 3 मिला मेरे को, मैंने 5 से काटा दोनों में 2 मिला मेरे को। अब आप इसको आगे नहीं कर सकते, और जब आप इसको आगे नहीं कर सकते देन दिस इज नोन एज द सिंपलेस्ट फॉर्म, और इसी को हम सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। और ये जो रेशियो है ये आपके हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं किसी भी एग्जाम को टारगेट लेके स्पेशल नहीं करवा रहा, मैं बस आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा इस स्लाइड के अंदर? रेशियो क्या होता है? रेशियो सिंपल कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी। ठीक है, और उसके बाद में हमने देखा कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मीनिंग होता है, कि अगर उनमें कुछ कॉमन है तो आप उसको कट कर दीजिए, और जहां तक कट करते जाइए जहां तक कुछ कॉमन आ ना जाए, कुछ कॉमन ना बचे वहां तक। जैसे कि मैंने लिखा 8:12, तो आप इसके अंदर देखोगे कि क्या कॉमन है, इसमें 4 कॉमन है, 4 2 जा। और यहाँ क्या कॉमन है? 4 कॉमन था दोनों के अंदर, तो 2 और 3 आ गया। अब इसके अंदर 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यानी यही क्या कहलाएगी? यही हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगी। हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो आपको रेशियो समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। मैं काफी सारे सवाल क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके लिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन है, एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन, मैनी क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? बिल्कुल बेसिक से प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे नहीं है कि सर सीधे फाइल कर दो एग्जाम के क्वेश्चन, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप ऐसे करते जाओगे कॉन्सेप्ट कभी नहीं सीखोगे, क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया और आप फंस गए, यही होगा। पहला क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 2:6 मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा और कम करते हैं इसको। हाँ, तो देखो इसमें 2 कॉमन है, यानी इसकी फैक्टराइजेशन कर लो। 6 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 into 3 में, तो ये 2 कॉमन है दोनों के अंदर, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगी? 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 5:15। कॉमन देखो क्या है? 15 को क्या लिख सकता हूँ? 5 into 3, तो यहाँ पे 5 कॉमन है, कट जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई? 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, 40:10, तो भाई इसमें तो 0 से 0 डायरेक्ट ही काट दूंगा, तो 4:1 आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ? 4:6, क्या कॉमन है? अब धीरे धीरे आपका माइंड वर्क करेगा, और आप डायरेक्ट ऐसे लिखने की बजाय आप डायरेक्ट ही काट पाओगे। सर 2 2 जा 4 होता है, 2 3 जा 6 होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म 2:3। नेक्स्ट 24:6 है, तो भाई 6 की टेबल आनी चाहिए। 6 1 जा होता है और 6 4 जा होता है। अब इसमें कोई ट्रिक जो आपकी हेल्प करे, छोटे नंबर को देख लो। जैसे 20 है, 8 है, क्या 8 से ये कटता? नहीं कटता, तो 8 से छोटा नंबर ही ढूंढना पड़ेगा। तो 4 2 जा और 4 5 जा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया? 5:2 हो गया। 7:28, मैंने बोला छोटे नंबर को पकड़ो, क्या 7 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। 7 1 जा 7 4 जा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गई? सिंपलेस्ट फॉर्म होगी 1:4। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट 15:9, छोटा नंबर कट रहा है क्या छोटे नंबर से? बिल्कुल नहीं कट रहा, तो उससे भी छोटा देखो, इसके फैक्टरी ढूंढो। 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 5:3। नेक्स्ट क्वेश्चन 16:12 है। अगर किसी मेरे भाई को हार्ड प्रैक्टिस करनी है कमेंट कर देना, हार्ड करवा दूंगा, एग्जाम के हाईएस्ट क्वेश्चन करवा दूंगा।
लेकिन एक बार मुझे बेसिक से करवाना है। 4 से काटूंगा, 4 4 जा और 4 3। कैसे पता चलता है? छोटा नंबर पकड़ते हैं, जैसे 12 था, 12 से तो कटेगा नहीं, तो उसके भी फैक्टर कर लेते हैं, तो 4 इंटू 3 कर लिया, तो 4 3 से तो कट नहीं रहा था, तो मैंने 4 से काट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25:3। क्या इसमें कोई कॉमन है कि नहीं है? तो छोटा नंबर पे टारगेट करो, छोटा 3 है, 3 से कट नहीं रहा, उससे छोटा तो 1 ही होता है, क्योंकि 3 खुद एक प्राइम नंबर है, फैक्टर इसके 1 और 3 के अलावा होते ही नहीं, तो 3 से ये कटेगा नहीं, तो यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ये आपको हेल्प करेगा सिंपलेस्ट फॉर्म को जानने में कि सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे होगी। 48 और 36, छोटा नंबर कौन है? 36 है। 36 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 36 के फैक्टर एक तो 6 इंटू 6 होता है, वी नो वेरी वेल, एक 9 इंटू 4 होता है, और एक 12 इंटू 3 होता है। तो बड़ा फैक्टर ट्राई करो पहले। क्या 12 से दोनों जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं। 12 4 जा और 12 3 जा। अब मैं कर तो इसको 9 से सकता था क्या? नहीं, क्योंकि 9 से ये कटता, ये नहीं कटता। 4 से कर सकता था, 4 से करने से 16 और 9 आता। 4 से करने से 12 और 9 आता, सॉरी। हाँ, और फिर इसमें से फिर मेरे को कॉमन देखना पड़ता, तो इससे अच्छा मैंने क्या किया, मैंने बड़े नंबर से ही इसको कर डाला। नेक्स्ट 1872, सिंपलेस्ट करना है भाई, तो इसके फैक्टर, छोटे वाले के फैक्टर पहले तो चेक करो उसी नंबर से कट रहा है क्या? ठीक है, तो बिल्कुल कट रहा है। 18 1 जा और 18 4 जा, तो डायरेक्ट कट रहा है तो काट दो। नहीं कटता तो 18 के छोटे फैक्टर देखते, जैसे 6 इंटू 3, जैसे 9 इंटू 2, इनसे चेक करते कि जा रहा है कि नहीं जा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8:32। अब इसमें मैं छोटा नंबर पकड़ूंगा, छोटा नंबर 32 है, क्या 32 से दोनों हो रहे? नहीं हो रहे, उससे छोटा, ये 4 इंटू 8 लिखा जा सकता है। तो अब इसमें से 8 से चेक करो, 8 से कट गया, 8 4 जा और 8 10 जा। अब आगे फिर से 2 से कट रहा है, 2 2 जा, 2 5 जा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया? 5:2। तो बाकी के आप होमवर्क में करिएगा, ठीक है? मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए। क्वेश्चन मैं आपको बहुत सारे दूंगा, जब भी आप मेरी क्लास अटेम्प्ट करने आओगे, आपको फुल होमवर्क मिलेगा, फुल प्रैक्टिस मिलेगी, जिससे आपको आज के बाद कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने में। आज के बाद आप कभी नहीं बोलोगे कि रेशियो होता क्या है। और जब आपको कॉन्सेप्ट याद होगा, जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा रेशियो का, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म पता होगी, उसका मीनिंग पता होगा, तो जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो एटलीस्ट आप माइंड तो लगा पाओगे, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा तो। जब कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा, डायरेक्ट क्वेश्चनों पे जंप कर जाओगे, तो कैसे काम चलेगा? क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। फिर से मैंने आपको क्वेश्चन दिया, लेकिन अब की बार 3 नंबर है, 1 नंबर नहीं है, मतलब 3 रेशियो है। पहले 1 रेशियो था, अब मैंने आपको 3 दिया। आपको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। क्या बोला मैंने? छोटे नंबर को पकड़ना है। छोटा 2 है, चेक करो तीनों कट रहे हैं क्या? बिल्कुल कट रहे हैं। 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, तो यही तो है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। आगे कटेगा ही नहीं, क्योंकि 1 आ गया कम से कम। नेक्स्ट, छोटे नंबर, छोटे रेशियो को टारगेट करना है, छोटे रेशियो को टारगेट करना है। किसको टारगेट करूँ? 3 को। 3 1 जा, 3 4 जा और 3 5 जा, और अगर कहीं रुक जाता मैं डिवाइड करते करते, तो इट मीन यही मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाता है, क्योंकि 3 से छोटा फैक्टर होता ही नहीं। सी वाला पार्ट, 16 24 और 80। छोटा नंबर कौन है? 16 है। छोटा नंबर 16 है, 16 के फैक्टर क्या होते हैं? 8 इंटू 2 होते हैं। पहले 16 से चेक करो, 16 से होता ही नहीं भाग, 24 नहीं होता, 80 तो हो जाता है। तो इसके छोटा नंबर 8 से काट लो, 8 2 जा, 8 3 जा और 8 10 जा। अब यही सिंपलेस्ट फॉर्म, ऐसा क्यों? क्योंकि 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, दोनों भाग तो होंगे नहीं, तो किसी से नहीं कर सकते। डी ऑप्शन, डी वाला चेक करो, 21 49 और 42, सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस। अब इसमें छोटा कौन है? 21 है, और 21 के क्या होता है? तीनों नंबर डिवाइड 21 से, ये तो होता है, ये नहीं होता। तो 21 के फैक्टर क्या होते हैं? 7 इंटू 3 होते हैं। तो अब मैं कभी नहीं बोलूंगा 7 3 से करो, नहीं, बड़े से ट्राई करो। 7 3 जा, 7 7 जा और 7 6 जा। ऐसा क्यों बोला मैंने? 3 से करते दोबारा करना पड़ता, तो दो दो बार थोड़ी मेहनत करनी है। 3 और 7 में कुछ कॉमन नहीं है, तो यही हमारी क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म। यही हमारी क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। कहते हैं कि देर आर 18 बॉय इन ए क्लास ऑफ 33 पीपल। भाई देखो, बॉयज कितने हैं? 18 है, तो गर्ल्स कितनी रही होंगी? मैं बोल सकता हूँ 15 रही होंगी टोटल, तो 15 गर्ल्स हो जाएगी। कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द बॉयज टू गर्ल्स। पहले बॉयज को रखना है और फिर गर्ल्स को रखना है, पहले जो बोला होता है वही रखना होता है। तो बॉयज कितने? 18 है, गर्ल्स कितनी है? 15 है। छोटा नंबर क्या है? 15 और 15 से तो कटेंगे नहीं दोनों, तो 15 के फैक्टर क्या होते हैं? 5 इंटू 3 होते हैं, 5 से ये जाएगा नहीं, इट मीन 3 से जा रहे हैं। 3 5 जा, 3 6 जा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई? 6:5। क्वेश्चन नंबर 4, Isabel and Sophia share a bag 42 स्वीट। टोटल इतनी है। Isabella has 16 स्वीट, यानी एक को 16 मिली है, इसाबेला को, इसाबेल को, और सोफिया को फिर कितनी मिली होंगी? यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो टोटल में से। तो जब 42 में से 16 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 22 26 बचेगा, तो इसको 26 मिली है। कहता फाइंड द रेशियो ऑफ सोफिया एंड फिर इसाबेला। तो पहले सोफिया को रखना है, तो 26 और फिर आएगा 16। छोटा नंबर कौन है? छोटा नंबर है 16। तो 16 के फैक्टर या तो 4 इंटू ये हो सकता है या 2 इंटू 8 हो सकता है। देखो 4 से ये नंबर जाता नहीं है, तो मेरे को इसमें छोटा नंबर चूज करना पड़ेगा, बड़े से भी नहीं जा रहा। तो 2 से काटूंगा 2 8 जा, और 2 से काटूंगा 13 पे कट जाएगा। तो सिंपलेस्ट जो फॉर्म आ गई इनकी, वो आ गई 13:8। तो आई होप आज आपको रेशियो क्या होता है, रेशियो की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, और हम करते कैसे हैं क्वेश्चन। हमने एक दो रेशियो का क्वेश्चन कर लिया सिंपलेस्ट फॉर्म का,
और जब हमें 3 चीज़ें दे रखी हो रेशियो के अंदर, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी सीख ली। अगर समझ आया तो बहुत बढ़िया है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर देना, कंजूसी नहीं करनी बिल्कुल भी। सब्सक्राइब्स भी कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। और हाँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना कैसा लग रहा है, और किसी को अगर हाई लेवल का पढ़ना है तो बोल देना, एक सीरीज स्टार्ट कर देंगे। ओके, बाय, टेक केयर।